अगर मैं कलर्स की बात करूं तो याद रखना, सबसे पहले मैं हेलोजन्स की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। आपको पता होगा फ्लोरीन का कलर जो होता है बच्चों, कैसे कैसे होता है, जल्दी बताओ। येलो कलर का होता है, गैस होता है, ठीक है। साथ साथ बताते जाऊंगा मैं। फ्लोरीन आपका गैस होता है येलो कलर का। उसके बाद क्लोरीन आपका ग्रीनिश कलर का गैस होता है, ये भी गैस होता है। क्लोरीन भी आपका गैस होता है ग्रीन कलर का, ठीक है ना। और फ्लोरीन भाई येलो कलर का होता है, ठीक है ना। आपका फ्लोरीन आपका येलो कलर का होता है। आइए ब्रोमीन, देखो ब्राउन दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो बी आर बोले तो सर ब्राउन कलर का ये, लेकिन आपका ब्रोमीन लिक्विड होता है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर अगर थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में बात करो तो ऊपर से नीचे आने पर एंट्रोपी घट रही है आपकी, सही है ना। एंट्रोपी घट रही है, समझ में आया सबको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऊपर से नीचे आने पर गैस का कन्वर्जन लिक्विड। और सबसे नीचे अगर मैं बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन आपका जो होता है वो एक सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, याद रखना। अरे आयोडीन एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कैसे एग्जिस्ट करता है सर? I3+ I3-, याद आया कुछ? आयोडीन का बताया था मैंने सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन में। आयोडीन एक सॉलिड है, ठीक है ना बच्चों, और उसका कलर बता रहा हूं मैं। आयोडीन एक सॉलिड है आपका, और इसका कलर होता है वायलेट, वायलेट कलर होता है। बोलो क्लियर है सबको? हेलोजन्स के कलर समझ में आए सबको? हेलोजन्स के कलर समझ में, एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरीन। या फिर इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं आपसे, इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं, सारे कलर पढ़ा दूंगा आज मैं आपको। NO2 जो आपको पता है इसका कलर ब्राउन होता है, इसका भी कलर ब्राउन होता है, मतलब जो कलर ब्रोमीन का वही कलर NO2 का होता है, आपको अच्छे से पता है। N2O3 का कलर बता दो यार कोई, N2O3 का कलर बता दो 23 का, किसी को याद आ रहा है क्या? एक सॉलिड होता है सर, दो बोले तो सर सॉलिड, और इसका कलर होता है, याद आ रहा है, ब्लू कलर का सॉलिड होता है, मैंने पढ़ाया था। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में एक सॉलिड का कलर मैंने ब्लू लिखा था, दैट इज N2O3। मैसेज करो, NO2 आपका गैस है, N2O3 इज योर सॉलिड है। बोलो जल्दी, यहां तक की कलर समझ में आए सबको? एक बार अच्छे से पढ़ लो। यहां तक के कलर समझ में आए? N2O3 एक ब्लू कलर का सॉलिड होता है, NO2 एक ब्राउन कलर का गैस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर मैं P4O10 की बात करूं, ये पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। इसके होते हैं सर डेंस व्हाइट, यहां पे लिख देता हूं डेंस व्हाइट फ्यूम्स, फ्यूम्स, डेंस व्हाइट फ्यूम्स, मतलब व्हाइट कलर का धुआं निकलता है, समझ में आया सिंपल इसमें। P4O10 का डेंस मतलब बहुत डार्क होते हैं, ठीक है ना। P4O10 का व्हाइट कलर के बहुत डेंस फ्यूम होते हैं, स्मोक वगैरह देखे आपने कभी स्मोक? दूसरी बात, P4O10 के डेंस व्हाइट कलर के फ्यूम्स होते हैं, साथ ही HCl भी व्हाइट कलर का फ्यूम्स होता है, याद रखना। HCl डेंस नहीं होता लेकिन व्हाइट कलर का फ्यूम्स होता है, ठीक है। HCl की जो फ्यूम्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के फ्यूम्स होते हैं, व्हाइट कलर का फ्यूम्स, ठीक है ना। तो ये भी HCl भी आपका गैस होता है, याद रखना अच्छे से। P4O10 भी आपका गैस होता है, समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ, क्लियर है सबको यहां तक की बातें बच्चों? हाँ या ना? दोनों भी व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा डेंस व्हाइट कलर का होता है। बोले तो सर ये वाला प्रॉब्लम अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक, मैंने पहले भी बताया अभी भी बताऊंगा, ये क्वेश्चन आता है, एल्यूमिनियम की बॉटल है, AlCl3 की बॉटल है, और AlCl3 की बॉटल को हमें पैक कर रखा है सपोज, और अगर यहां से अगर लीकेज हुआ AlCl3, चलो छोड़ो, मान लो वाटर का कॉन्टैक्ट अगर आ गया H2O का, H2O का कॉन्टैक्ट अगर AlCl3 से आ गया, तो वो बोलेंगे आपसे व्हाइट कलर के फ्यूम्स बनेंगे, बहुत अच्छे से समझना। AlCl3 का अगर कॉन्टैक्ट H2O के साथ आ गया तो यहाँ पे बनेगा HCl, 3 HCl बनेंगे। इसका मतलब जो व्हाइट कलर के फ्यूम्स होते हैं ना बच्चों, किसके होते हैं बोलो? HCl के होते हैं। बोलो क्लियर है सबको ये वाली रिएक्शन? AlCl3 जब वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है
तो व्हाइट कलर के फ्यूम्स बनाता है, दैट इट मींस दैट वहां पे HCl गैस रिलीज होती होगी, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अगर वही फॉस्फोरस का कोई कंपाउंड हो, मैंने बोला कोई फॉस्फोरस का कंपाउंड है, याद रखना, कोई एक एक कंटेनर है, याद रखना, इस कंटेनर के अंदर फॉस्फोरस का कोई कंपाउंड है। अब इसके साथ पानी वाटर की कोई रिएक्शन हो गई मान लो, और डेंस व्हाइट कलर का गैस रिलीज हो गया। मान लो मैंने बोला फॉस्फोरस का कोई कंपाउंड है, उसके साथ किसी की रिएक्शन हो गई और गैस रिलीज हो गई, डेंस व्हाइट कलर की फिल्म्स रिलीज हो गई, तो बताओ ये गैस कौन सा होगा। आप बोलोगे P4O10। मतलब अभी आपको कलर से ये पता चल जाएगा कि कौन सा सब, हाँ P4O10। मतलब आपको जरूरत नहीं है हर रिएक्शन को याद करने की, अगर आपको गैस का कलर भी पता हो ना तो भी रिएक्शन हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मेटल नाइट्रेट को हीट किया, आपने किसी मेटल नाइट्रेट को हीट किया, हीट करने के बाद एक ब्राउन कलर की गैस रिलीज हुई, याद रखना, एक ब्राउन कलर की गैस रिलीज हुई, तो नाम बताओ उस गैस का, उस ब्राउन कलर की गैस का नाम बताओ, तो याद रखना उसका नाम होगा NO2। तो याद रखना, हमें जरूरत नहीं है अभी रिएक्शन हर याद करने की, कभी कभी हमें हमारा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है कि यस ब्राउन कलर बोले तो सर, ब्राउन कलर बोले तो क्या होगा बच्चों, NO2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन है वहां पे। आगे बढ़ते थोड़ा सा, ओजोन की बात कर लेता हूं मैं, ओजोन की, जो कि बहुत खास केस है, ओजोन O3। अब ओजोन में देखो अच्छे से, आपको कौन सी चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले 3 तरह के ओजोन होते हैं हमारे पास, या तो ओजोन हमारा गैस होगा, या तो ओजोन हमारा लिक्विड भी हो सकता है, हाँ, या तो ओजोन हमारे पास गैस भी हो सकता है, या तो हमारे ओजोन लिक्विड भी हो सकता है, या तो ओजोन क्या हो सकता है बताओ जल्दी, ओजोन सॉलिड भी हो सकता है बच्चों। अब आगे देखो, देखना अच्छे से, ओजोन गैस का कलर होता है ब्लूइश येलो, ब्लूइश, देखो मैं कलर से लिखता हूं, ठीक है ना, उस कलर से, जिस कलर का है उस कलर से, ब्लूइश येलो कलर, ब्लूइश और साथ में येलो। यार आप आसमान में देखो, दोपहर को आप अगर आसमान में देखने जाओगे तो आपको ब्लू कलर भी दिखेगा और येलो कलर भी दिखेगा। मैं एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो याद करना, ओजोन अगर गैस हो तो उसका कलर होता है ब्लूइश येलो कलर, ठीक है ना। उसके बाद जैसे हम येलो, देखो यार ब्लू कलर को आप ऐसे पास लेके आओ, क्योंकि हम गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो कलर थोड़ा सा डार्क बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डार्क ब्लू, इसका कलर होगा डार्क ब्लू, इसका कलर होगा डार्क ब्लू। बोलो क्लियर है सबको, लिक्विड ओजोन का कलर होगा डार्क ब्लू। अब मैंने इसको और कंप्रेस किया मैंने, तो और कंप्रेस करने के बाद आपका कलर हो जाएगा ब्लैक, समझे, या फिर ब्लैक ब्लू, इसको डार्क ब्लू भी बोल सकते हो, यही ठीक है। ब्लूइश येलो, डार्क ब्लू एंड ब्लैक, समझे या नहीं समझे कलर्स ऑफ ओजोन। जल्दी बताओ, क्या ओजोन के कलर सबको क्लियर है, ब्लूइश येलो, डार्क ब्लू और ब्लैक, सबको कलर्स वाली चीजें समझ में आई। अभी तक कलर के बारे में इतनी चीजें सफिशिएंट है। आने वाले कलर हम देखेंगे, ठीक है ना, आने वाले कलर हम देखेंगे, अगर कोई कलर आता है तो मैं साथ ही साथ बता, देखो इसके बाद नियर अबाउट सारे कलर लेस ही हो गए, जितने बता दिए उतने कलर है, एक दो चीजें कलर आ जाएंगी, बाकी सब कलर लेस ही हो गए, ठीक है ना। आगे बढ़ते, सुनो अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनो। नाउ दिस इज ऑल अबाउट, ये किसके बारे में था सब चीजें, ये चीजें किसके बारे में थी बताओ जल्दी, ये कलर के बारे में चीजें थी। आइए थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी जान लेते। बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और 2016 2018 में भी आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर से। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, हर यहाँ से क्वेश्चन आने का रीजन भी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट का। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, आप थोड़ा सा सोचो यहाँ पे, और एक चीज बताओ मुझे, देखो मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं, ठीक है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, सॉरी आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, इन आप खुद से बताओ, साइज किसकी ज्यादा होगी रे, आप बताओ। सर इसका मास ज्यादा होगा, इसकी साइज, मास किसका ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर मास तो बिस्मथ का ज्यादा है। बोलो तो सर जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, अरे हाँ या ना, अरे सोच के बताओ, किसी का अगर मास ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए। तो याद रखना, मास एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, मास एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, समझ में आया सबको। किसी भी मॉलिक्यूल का मास
मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन कभी कभी आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम आ जाती है, मतलब कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डोमिनेटिंग कर जाती है। तो मैं सारे केसेस डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, कि कौन से केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डोमिनेट करना है और कौन से केस में नहीं। चलो आगे बढ़ते। चलो मैं कुछ हाइड्राइड लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड। मैं स्पेशल हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाइड्राइड्स बोले तो हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ सीधे नॉन मेटल, इसको हम बोलेंगे हाइड्राइड, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है सबको। चलो हाइड्राइड, सबसे पहले हम नाइट्रोजन फैमिली को पढ़ेंगे, सॉरी हाँ नाइट्रोजन फैमिली को। देखो आपके पास आता है NH3, उसके बाद PH3, ASH3 और उसके बाद आता है SbH3। ये हाइड्राइड से, किसके बोलो, नाइट्रोजन के हाइड्राइड से, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड से। आपसे क्वेश्चन पूछा कि इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा किसका कम। तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया, सबसे पहले आपको देखना है मास फैक्टर। तो मैं एक बात बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू यू ये आंसर होना चाहिए था, हाँ या ना बताओ जल्दी। आपके अकॉर्डिंग टू ये आंसर होना चाहिए, सही है ना, क्योंकि सर इसका मास ज्यादा है। लेकिन याद रखना, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सबको ये बात क्लियर है सर, यहां तक की बात है। तो हमारा SbH3 खत्म हो गया कंपटीशन से, वो तो सबसे आगे है। अब बचे तीन, अब इन तीनों में किस तरह से देखेंगे सर, तो याद रखना इन तीनों में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है अभी। तो इसके बाद NH3 को याद रख लो, इसके बाद आएगा NH3। चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेल खत्म। अब ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए देखो यार अच्छे से सुनो, सबसे पहला ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका था सर, ये मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे किया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे किया। अब बचे कौन रहे दो, अब इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने, इन दोनों में हमें मास चेक करना होता है। तो अब बताओ किसका मास ज्यादा है, ASH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज्यादा होगा। समझ में आया क्या, मैसेज करो, ये वाला ऑर्डर आपको याद हो जाएगा। देखो यार मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का, मैं तो तरीका बता रहा हूँ, आफ्टर ऑल आपको याद तो सभी करने हैं। बोलो क्लियर है सबको, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा SbH3, देन NH3, ASH3 और PH3। इसको आप याद करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे नहीं लगता याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत है। मैंने बताया इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनमें मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। क्लियर है सबको हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन में आता है H2O, उसके बाद आता है सर H2S। अच्छा मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, बोलो जल्दी, आवाज ब्रेक हो रही है मेरी, हेलो बच्चों आवाज ब्रेक हो रही है क्या। अच्छा फिर से बताओ ना, अरे कोई नहीं, मैं अभी क्या क्या बताओ फिर से, ये वाला तो अभी पढ़ा ही नहीं मैंने। नाइट्रोजन का समझ में आया क्या, नाइट्रोजन की फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का बॉन्ड ऑर्डर समझ में आएगा सबको। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलो नाइट्रोजन का मैं बता रहा हूँ, सुनो। अभी आवाज आ रही है मेरी अच्छे से, अरे आवाज ब्रेक कैसे हो रही है आज। अच्छा आवाज आ रही है, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, थोड़ी सी आवाज आ रही है कुछ। देखो पता है आज क्या प्रॉब्लम है आपको, आज सच बता दो क्या प्रॉब्लम है, आज ना यहाँ पे बारिश आई हुई है, ठीक है ना, तो इसलिए नेटवर्क इशू आ रही है। नहीं इधर भी है एक्चुअली, मेरा भी नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, वहां पे भी है। चलो एक बार बता दो, अभी अभी क्लियर है सबको, अभी क्लियर है। चलो ठीक है, देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो इनके हाइड्राइड है मान लो NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। तो याद रखना मैं पूरे हाइड्राइड ले लेता हूं। तो याद रखना सबसे पहले हमें देखना है मॉलिक्यूलर मास। तो आप बोलोगे सर बिस्मथ का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होता है, BiH3 सबसे ज्यादा, उसके बाद सर SbH3। लेकिन याद रखना इन दोनों के बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी देखेंगे, तो कौन आएगा इन सबके बाद, NH3, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इनसे तो कम होता है लेकिन इन दोनों से ज्यादा होता है। समझ में आया सबको, यहाँ पे आपको चेक करना होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर। देखो ये NH3 बीच में आता है सबके, NH3 सबके बीच में आता है, इतना याद रख लो। अब बताओ इन दोनों में से किसका मास ज्यादा है, ASH3 का। तो ASH3 का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा
और सबसे कम PH3 का। देखो यार सब ऑर्डर एकदम सेम है। देखो BiH3 का सबसे ज्यादा, देन BiH3 के बाद SbH3, उसके बाद क्या आना चाहिए था ASH3, बिल्कुल सही, और उसके बाद आना चाहिए था सर PH3, बिल्कुल सही, लेकिन बीच में कौन आ गया सबके NH3। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, अमोनिया सबके बीच में आ गया। बोलो क्लियर है? अभी बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्लियर है सबको? नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्लियर है? बोलो क्लियर है सबको? अच्छा, अच्छी बात है। ओके, देखो वाटर की तरफ चले, पानी की तरफ चले अभी? बोलो यार सबको हो गया क्लियर? चलो ठीक है, पानी की तरफ चले अभी। देखो हमारे पास होता है ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सेलुनियम, उसके बाद टेलुनियम। ठीक है, क्या है, रुक जाओ। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे आ जाएगा टेलुनियम, ठीक है, देखना अभी अच्छे से। उसके बाद पोलोनियम लिख दो यार, आपकी मर्जी, लेकिन मैं यहाँ तक ही पढ़ा हूँ, यहाँ तक ही ठीक है, क्योंकि पोलोनियम का हम कंपैरिजन जनरली नहीं पढ़ते, अगर पढ़ा तो भी। अब इन सब में देखो सबसे ज्यादा आएगा सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, सबसे ज्यादा। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेटिंग है, तो इनमें सबसे ज्यादा वाटर आएगा। समझ में आया सबको? तो देखो ट्रेंड में मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं आपको एग्जैक्ट ऑर्डर, देखो एक्चुअल में वैल्यू के ऊपर से मैंने ऑर्डर डिसाइड किया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका सबसे कम होता है। सुनो अब खतरनाक चीज सुनो, सब देखो सबसे ज्यादा वाटर का होता है, उसके बाद कौन आएगा बताओ जल्दी? उसके बाद मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है वो देखो, सर टेलुनियम आएगा, H2T आएगा सर। उसके बाद कौन आएगा रे? H2Se आएगा, ये देखो H2Se आएगा, और उसके बाद कौन आएगा रे? H2S आएगा। समझे? मतलब हमें तो बस एक ही चीज याद रखनी पूरे ग्रुप में। देखो हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली में वाटर सबसे आगे आएगा, बात खत्म। बाकी हमें आता है, बाकी बाकी आप सबको आता है। बोलो भाई क्लियर है? और नाइट्रोजन सबके बीच में आएगा, अमोनिया सबके बीच में आएगा, बाकी सबको आता है। बोलो क्लियर है सबको? मैसेज करो हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली और हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्लियर है? आखिरी वाला, आखिरी वाला ऑर्डर, आखिरी वाला ऑर्डर अच्छे से देखो। मैं देखो सारे ऑर्डर पढ़ा दूंगा धीरे धीरे, जब भी क्वेश्चन आंसर करेंगे रिमेनिंग ऑर्डर भी कवर हो जाएंगे। फ्लोरीन, देखो यहाँ पे HF सबसे आगे, और इधर H2O सबसे आगे था, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबसे आगे था। और सबसे एंड को कौन आता है? आयोडीन आता है इधर, उसके बाद आता है सर ब्रोमीन, और सर उसके आता है, उसके बाद आता है क्लोरीन, वाटर, उसके बाद देखो टेलुनियम, देखो H2TE बोला था ना उल्टा। ये वाला होगा क्लियर अभी सबको? चलो वाटर का तो आपको पता है, HI ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका सबसे आगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे आगे ये वाला बंदा। बोलो क्लियर है? उसके बाद आपको पता है मॉलिक्यूलर मास चेक करना है, तो आयोडीन सबसे बड़ा होता है, ब्रोमीन देन क्लोरीन, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। बोलो क्लियर है सबको? हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली और हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर सबको क्लियर है? आप सबको क्लियर है? अब आपका एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर बता रहा हूं मैं। देखो H2O, H2O, HF और NH3 बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताओ। इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आपको सर्च करना है, ठीक है ना बच्चों? इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आपको देख लेना है। मैं बता रहा हूं इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है कितना तो भी इतना। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट देखो और फिर ऑर्डर ढूंढ के लाओ, ठीक है ना? बोलो कर दोगे इतना वाला, एक ये वाला काम ग्रुप पे आपको सेंड कर देना है। वाटर, HF और NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आपको ग्रुप पे सेंड कर देना है। बोलो क्लियर है? ये आपका होमवर्क, दिस इज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट पे इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको कोई नहीं पूछेगा, और जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है ना, उसका आप चिंता मत करो। चलो अब सबको बताओ कलर्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर और बैक बॉन्डिंग समझ में आई? कलर, बैक बॉन्डिंग वगैरह समझ में आई सबको? जल्दी बताओ। वेरी गुड। आइए अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, जो कि एक ही एप्लीकेशन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, वहां वो ही डिस्कस करूंगा मैं, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना।
बैक जैसे टाइम मिलता है तो बैक बॉन्डिंग की बाकी के एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, हालांकि वहां से कोई क्वेश्चन आपको आने नहीं वाला। एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग का क्या मतलब है कि सर बैक बॉन्डिंग से हमें क्या मतलब कौन सी चीजों का एक्सप्लेनेशन मिला हमें। तो सबसे पहली बात याद रखो, लुईस एसिडिटी एंड बेसिसिटी। लुईस एसिडिटी के बारे में बात कर लेता हूं, एसिडिटी। तो सर लुईस एसिडिटी का क्या मतलब है, तो अच्छे से याद रखना, ठीक है। बैक बॉन्डिंग हेल्प इन लुईस एसिडिटी। तो देखो, अगर कोई स्पेसीज मान लो बोरॉन है और ये कभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही दूसरे जगह से, तो ये देखो मान लो ये हमारे पास 20 स्पेसीज है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही, तो इट इज एक्ट एज अ लुईस बेस और इट इज एक्ट एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड बोले तो एक्सेप्टर, क्या एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। बोलो भाई क्लियर है, लुईस एसिड का मतलब क्लियर है सबको, लुईस एसिड का मतलब क्लियर है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे इट इज अ लुईस एसिड। और जो लोन मैंने कोऑर्डिनेशन में अभी आपको बता चुका हूं कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा विच इज लुईस एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट करेगा विच इज लुईस बेस। समझे, बोलो जल्दी। लेकिन अब काम की चीज सुनो, बी सी एल, बी बी आर, यहां पे देखो बी एफ, देखो बी एफ से बी एफ, बी बी आर और बी, अरे यार क्या है, बी सी एल और बी बी आर। बोलो यार इसमें सबसे अच्छा, देखो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होगी, ऐसे तीन देखो, तीन क्लोरीन हो गए, ठीक है ना, तीन ब्रोमीन हो गए। अब मुझे बताओ, आपका निगेटिव, आपका कोई सपोज बेस है, उसके पास लोन पेयर है, तो बेस इसमें जल्दी अटैक करेगा, इस वाले इसमें या इस वाले इसमें, इन तीनों में से बताओ, ए बी और सी तीनों में से ये जो बेस है आपका, याद रखना ये बेस है, ये किस वाले बोरॉन पे अटैक करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है लोन पेयर किस वाले बोरॉन में जल्दी डोनेशन होगा, किस वाले बोरॉन में जल्दी डोनेशन होगा, जल्दी बोलो। अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, कोई लेविस बेस है, तो किस वाले बोरॉन के पास, किस वाले एम्प्टी ऑर्बिटल में लोन पेयर का डोनेशन जल्दी होगा, सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ आपका आंसर कि सर इस वाले में न्यूक्लियोफाइल का अटैक जल्दी होना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन आपको, बोलो जल्दी, जल्दी से बताओ, मैसेज करके जल्दी से बता दो कि देखो बहुत सारे बच्चे, अच्छा एक ही जवाब है अभी ए, और बताओ। न्यूक्लियोफाइल का अटैक, बी वाला कहां से आ गया रे बीच में, या तो ए बताओ या तो सी बताओ, बी वाला कहां से आ गया, चलो ठीक है, बी वाला कैसे बोल सकते हो आप, मुझे समझ में ना है। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस वाले बोरॉन पे जल्दी होगा, तो देखो फिर आपने क्या सोचा होगा, देखो आपने सही सोचा कि सर देखो सर फ्लोरीन अटैच है तो इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा सर, और सर अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे जल्दी होगा, मतलब दिस इज एक्ट एज ए लेविस एसिड, ये लेविस एसिड ज्यादा होगा। एक मिनट, क्या है, क्या क्या आंसर दिया सर, फिर से बताओ ना, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा क्वेश्चन ये था कि बोरॉन के साथ अगर फ्लोरीन अटैच है, बोरॉन के साथ अगर क्लोरीन अटैच है और बोरॉन के साथ आयोडीन अटैच है, तो अरे क्या है, बाकी सबको आवाज आ रही है क्या, मैसेज करो सब, बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर है, बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर है, जल्दी बताओ। बहुत लोगों को आवाज क्लियर है, बहुत कम लोगों को आवाज नहीं क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो आज ही मैं अपलोड कर दूंगा भाई, आज ही कर दूंगा अपलोड, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है मैं लगी इंस्टेंट अपलोड कर दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो, लेविस बेस का अटैक, हाँ चलो, लेविस बेस का अटैक इस वाले बोरॉन पे, इस वाले बोरॉन पे या इस वाले बोरॉन पे फास्ट होगा, तो बहुत लोग सोचेंगे कि सर देखो सर इस वाले बोरॉन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो ये वाला आपका ज्यादा, मतलब इस पे ज्यादा अटैक होगा सर, क्योंकि सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये ज्यादा लेविस एसिडिटी दिखाएगा। समझ में आया सबको, अकॉर्डिंग टू ये आंसर होना चाहिए था, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए था कि सर इसकी लेविस एसिडिटी ज्यादा होगी, सर ये जल्दी से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन सुनना इसका आंसर क्या था पता है, इसका आंसर था बी आई थ्री
BBr3 और BCl3 में आपसे क्वेश्चन पूछा था BF3 में कि इन चारों में से ज्यादा लेविस एसिडिटी कौन दिखाएगा। आपके अकॉर्डिंगली तो ये होना चाहिए था सर, लेकिन याद रखना आंसर तो टोटल अपोजिट है। तो ऐसा क्यों, देखना कि सर ज्यादा लुईस एसिडिटी कौन दिखाएगा, Bi3 इज मोर लुईस एसिड देन BF3। इसका रीजन हमें दिया किसने, बैक बॉन्डिंग में। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आइए BF3 की तरफ चलते। अब मुझे बताओ BF3 और Bi3 की बात कर लेता हूं। एम्प्टी ऑर्बिटल दोनों के पास है भाई, सुनना अच्छे से, दोनों के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब मुझे बताओ एक बात, इन दोनों में से बैक बॉन्डिंग कहां पे अच्छी होगी, BF3 या Bi3 के केस में। अब मुझे मैसेज करके बताओ कि सर बैक बॉन्डिंग कहां पे अच्छी होगी, बोलो जल्दी। BF3 और Bi3 के केस में बताओ बैक बॉन्डिंग कहां पे अच्छी होगी, आप खुद से बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के। जैसे कि मैंने बैक बॉन्डिंग आपको, BF3 में बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी सर, क्योंकि सर ओवरलैपिंग फैक्टर है, समझे। तो अगर बैक बॉन्डिंग इधर अच्छी होगी भाई, तो मुझे बताओ बैक डोनेशन यहाँ पे अच्छा हो रहा होगा, इधर अच्छे से डोनेशन होगा। और अगर डोनेशन होगा तो मुझे बताओ, अगर डोनेशन होगा तो इसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा, बोरॉन पे कौन सा चार्ज आएगा, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा। अरे यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ही नहीं होगी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ही नहीं होगी दूसरे केस में। तो मुझे बताओ लेविस बेस कहां पे जल्दी अटैक करेगा, तो आपका आंसर होगा सर लोन पेयर का अटैक होगा इस वाले ऑर्बिटल में, ना कि इस वाले ऑर्बिटल में। यानी कि अब लेविस एसिड कौन अच्छा है, बोलो Bi3 इज लेविस एसिड, गुड एसिड है, ये जल्दी से एक्सेप्ट कर देगा। समझ में आया सबको, मैसेज करो। ऑर्डर समझ में आया सबको, अब ऑर्डर लिख देता हूं मैं, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बच्चे गलती करके आए थे। BF3 BCl3 BBr3 में याद रखना दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्या, लुईस एसिडिटी बोले तो मैं लिख सकता हूं बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा लुईस एसिडिटी उतनी कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बैक बॉन्डिंग ज्यादा लुईस एसिडिटी कम, बोलो क्लियर है, बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लुईस एसिडिटी। भाई क्लियर है सबको, मैसेज कर दो। बैक बॉन्डिंग और लुईस एसिडिटी का कंसेप्ट समझ में आया सबको, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतनी लुईस एसिडिटी कम, लुईस एसिडिटी कम और लुईस बेसिसिटी ज्यादा। मैसेज करो, यहां तक की बातें क्लियर है सबको। ओके अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये ऑर्डर भूलना मत, एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। आगे बढ़ते, अब एक बार आप क्या कर लो, एक बार आप रिज्वाइन कर लो, ठीक है बच्चों, आप रिज्वाइन कर लो, फिर हम पढ़ेंगे ब्रिज बॉन्डिंग। बहुत खतरनाक चीजें पढ़ने वाले अभी लेक्चर के बाद। एक बार आप रिज्वाइन कर लो, मुझे देखने दो, हाँ सब रिज्वाइन कर लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिज बॉन्डिंग।